नमस्कार फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान कार्यकाल कौन क्या है इस समय वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री के मोदी कार्यकाल में कौन सा मंत्री कौन है। आज आइए हम चलते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर बातें करते हैं और करंट अफेयर्स का एक सीक्वेंस से सारे करंट अफेयर्स वर्तमान कार्यकाल में कौन किसके क्या हैं। आइए चलिए देखते हैं बच्चों। हम इसीलिए पहले पीपीटी बनाकर लाए हैं कि बच्चों कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बच्चों को दे के जाएँ। तो हम चलते हैं वर्तमान राष्ट्रपति की अगर बात करें, बात ना करते हुए वर्तमान राष्ट्रपति इस समय भारत के कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। एक क्रम भी पूछ सकता है, अक्सर एग्जामों में जब क्रम पूछता है तो क्रम में अगर द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो ये कौन से क्रम की हैं? 15वें क्रम की हैं। कौन से क्रम की हैं? 15वें क्रम की। तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन सी हैं? ये 15वें क्रम की हैं, 15वें क्रम की द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसी तरीके से देखा जाए वर्तमान उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो सीपी राधाकृष्णन। ये जो है अभी क्या है, हाल ही में चुनाव हुआ है। ये जो है किसके हैं? एनडीए के। किसके हैं? एनडीए के। एनडीए के जो है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कितना वोट पाए हैं? ये 400 वोट पाए हैं। 400 वोट पाए हैं समथिंग। और उस समय वर्तमान अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी। ये इनका तीसरा कार्यकाल है। चौथा कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल है। तो डॉक्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? दामोदर दास नरेंद्र मोदी। और ये इनकी संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कहाँ से है? वाराणसी की से है। कहाँ से है? वाराणसी से है। ये भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम बताते जाएंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए, इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बी आर गवई जी। ये चौथे क्रम के हैं? 52वें क्रम के हैं। चौथे क्रम के हैं? 52वें क्रम के। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो बी आर गवई जी हैं। उसी तरीके से वर्तमान महान्यायवादी की अगर बात की जाए तो कौन है? आर वेंकटरमणी। ये चौथे क्रम के हैं? 16वें क्रम के हैं। चौथे क्रम के हैं? 16वें क्रम के। आर वेंकटरमणी जी का कार्य, ये चौथा कार्यकाल है, 16वां। ठीक ना। महान्यायवादी की अगर बात की जाए वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणी जी। इसी तरीके से हम बात करते हैं वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें कौन है? तो तुषार मेहता जी। कौन है? तुषार मेहता जी। तो आइए चलते हैं, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं। उसी तरीके से भैया हम वर्तमान राज्यसभा की बात करें, राज्यसभापति, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही वर्तमान राज्यसभापति होता है। तो ये कौन है इस समय? डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। ठीक ना। तो वर्तमान में अगर बात की जाए राज्यसभापति की तो कौन है? डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। उसी तरीके से हम बात करते हैं वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। कहते हैं हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हम उस पर स्टार मार्क लगाते हैं। जैसे देखिए वर्तमान राज्यसभापति पूछ सकता है, तो वर्तमान राज्यसभा जो होता है ये जो है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो इस समय कौन है? डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, ये एनडीए उम्मीदवार के प्रत्याशी थे, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। उसी तरीके से देखते हैं यहाँ राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये किसके हैं? कांग्रेस के हैं। किसके हैं? कांग्रेस के। कांग्रेस भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता की अगर बात की जाए तो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। उसी तरीके से हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक सीएजी कौन है इसमें? सीएजी की बात करें तो कौन है? संजय मूर्ति जी हैं। कौन है? संजय मूर्ति जी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें
तो ये इस समय वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति जी। उसी तरीके से सर्वोच्च सेनापति, जो सर्वोच्च सेनापति होता है ये भारत का राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च सेनापति की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इस समय वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? वर्तमान राष्ट्रपति तो अर्थात डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। वर्तमान राष्ट्रपति ही जो है क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। अर्थात इस समय सर्वोच्च सेनापति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। उसी तरीके से हम बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह हैं। चौथे क्रम के हैं, 28वें क्रम के हैं। चौथे क्रम के हैं और 28वें क्रम के हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं नौसेना अध्यक्ष की। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का है। आइए देखते हैं थल सेना अध्यक्ष। वर्तमान में अगर थल सेना अध्यक्ष की हम बात करें तो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। ये चौथे क्रम के हैं, 30वें क्रम के हैं। चौथे क्रम के हैं, 30वें क्रम के। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष की अगर बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी जी। हम एक चीज़ को 2 बार रिपीट कर दे रहे हैं इसलिए कि क्योंकि बच्चों आप लोगों को वीडियो देखते ही देखते याद भी हो जाएगा। कंटेंट हमारा देने का मकसद, हमारे देने का यही मकसद है कि हम क्लास में ही याद करा दें। तो उसी तरीके से हम चलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान जी हैं। कौन है? अनिल चौहान जी। अगर पूछ ले बच्चों वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सीडीएस अनिल चौहान जी हैं। उसी तरीके से पूछ ले अगर बच्चों प्रधानमंत्री का सलाहकार तो कौन है? अमित खरे एवं तरुण जी हैं। कौन है? अमित खरे एवं तरुण जी हैं। अगर उसी तरीके से पूछ ले मुख्य सचिव प्रधानमंत्री का कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्र जी हैं। कौन है? प्रमोद कुमार मिश्र जी हैं। उसी तरीके से बच्चों अगर आपसे पूछ ले वर्तमान वित्त सचिव कौन है तो आप लोग कहेंगे अजय सेठ हैं। कौन है? अजय सेठ हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगर बात करें तो वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन। कौन है? बी अनंत नागेश्वरन जी हैं। कि कौन है? बी अनंत नागेश्वरन जी हैं। उसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। तो बात हम करते हैं प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद जी हैं। कौन है? प्रवीण सूद जी हैं। तो इसी तरीके से हम बच्चों एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही, और बाकी के कंटेंट नेक्स्ट क्लास में होंगे। और हम चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।